नमस्कार, मैं हूँ अरविंद ठाकुर, आपका हिंदी शिक्षक। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भोलू भुलक्कर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भोलू नाम का एक छोटा सा जो बच्चा था जो बातें भूल जाया करता था और बातों को भूल जाने के बाद उसे बहुत परेशानी होती थी। तो उसकी माँ जो है वो उसे बताती थी कि बेटे किस तरह से तुम चीज़ों को याद रख सकते हो। तो कोशिश करता था वो कि बातें याद रह जाए, लेकिन उसे याद रह नहीं पाती थी। फिर माँ ने उसे कुछ तकनीक बताई जिससे उसे बातें याद रहने लगी। तो उसी के बारे में आइए विस्तार से पढ़ते हैं ये पाठ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब इसको पढ़ेंगे इस वीडियो चित्रकथा के माध्यम से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक था भोलू भुलक्कर और बच्चे जब भी उसे देखते तो गाने लगते थे, अक्कर बक्कर भूल भुलक्कर मांगो लोटा लाते लगकर। मैंने चिढ़ाते थे क्योंकि वो बातें भूल जाता था तो सब उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन की बात है, माँ ने कहा कि बेटा मुझे एक बाल्टी में पानी ला दो, फिर स्कूल चले जाना। तो बोला ठीक है मैं अभी ला देता हूँ। और जब वो जा रहा था तो देखा कि रास्ते में दो मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पे ये चित्र देख सकते हैं, दो मुर्गे किस तरह से लड़ रहे हैं। तो उसने सोचा अरे ये मुर्गे क्यों लड़ रहे हैं। और मुर्गों की तरफ ध्यान जाते जाते भोलू पानी लाना है ये भूल गया बुरी तरीके से। तभी स्कूल का घंटा, स्कूल पास में ही था, तो स्कूल का घंटा बजा टन 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 टन। उसको ध्यान आया अरे मुझे तो स्कूल जाना था, लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है। वो भागा वहाँ से, चलो चलो स्कूल जाते हैं तो डांट पड़ेगी। और उसका एक दोस्त जब देखा कि बाल्टी लेके स्कूल की ओर दौड़ रहा है, वो समझ गया कि जरूर ये कुछ भूल गया है इसीलिए जा रहा है। फिर भोलू जब स्कूल पहुंच गया जल्दीबाजी में बस्ता की जगह बाल्टी लेकर के, तो सब हंसने लगे। गुरुजी ने पूछा भोलू यह बाल्टी क्यों लाए हो, क्या किताब है इसमें, किताब भर के लाए हो क्या। अब वो बेचारा शर्मा गया, बोला अरे मास्टर जी मैं तो बस्ता लाना ही भूल गया। क्योंकि ऐसा हुआ ना कि जल्दीबाजी में वो अपने बस्ता को लाने के बजाय बाल्टी लेकर चला गया और उसे लग रहा था कि यही मेरा स्कूल बस्ता है, बस्ता मतलब स्कूल बैग। अब भोलू को देख करके सभी बच्चे हंसने लगे और वो एक साथ बोलने लगे भोलू भुलक्कर खा गए क्यों चक्कर, भोलू भुलक्कर खा गए क्यों चक्कर। अब बेचारा भोलू क्या करे, वो तो बेवकूफ़ बन चुका था। हालांकि वो नहीं चाहता था कि मैं बेवकूफ़ बनूं, वो सावधान था इस बार, लेकिन वो भूल जाता था काम क्या करना है। वो काम शुरू करता था और कुछ ही समय के बाद उसके दूसरा कुछ दिखते ही पिछला काम भूल जाने की बीमारी थी, बहुत सारे बच्चों को होती है। लेकिन इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि ऐसा यदि कुछ है तो चिंतित नहीं होना है। जैसे भोलू सुधर गया और उसका व्यवहार ठीक हो गया, वैसे ही अगर हम लोग भी ध्यान देंगे तो हमारा भी व्यवहार सुधर सकता है। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब एक दिन की बात है, उसकी माँ ने उसे घर पर कहा कि भोलू जरा छप्पर पर से उपले जा करके ले आओ। उपले मतलब खाना बनाने के लिए गांव में गाय का गोबर का केक बनाते हैं, काऊ डंग केक जिसको बोलते हैं, गोईठा उपले भी कुछ लोग बोलते हैं। तो उसके माध्यम से खाना बनाया जाता है गांव में, अभी भी बड़ा अच्छा खाना बनता है उसका, स्वादिष्ट खाना। तो उसने कहा ठीक है मैं ला देता हूँ। और जो ही जा रहा था वो छत पर, तो देखा कि चिड़िया जो है वो बच्चों को दाना चुग के खिला रही है। तो उसने कहा आहा कितनी प्यारी चिड़िया है, यह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है लगता है। अब भोलू सोचने लगा कि चिड़िया पंख पसार के उड़ती है तो मैं भी उड़ सकता हूँ। और वो कोशिश करने लगा, वो चिड़िया की तरह अपने हाथों को पंख समझ करके फैलाने लगा और उड़ने का कोशिश जो ही किया कि नीचे जमीन पर गिरा, जोर से धड़ाम चोट लगी बेचारी को बड़ा जोर से। तब तक में माँ ने आवाज दिया अरे भोलू कहाँ रह गए, जल्दी आओ। अब इसे ध्यान आया ओहो मैं तो चिड़िया नहीं हूँ, मैं तो चिड़िया की तरह नहीं उड़ सकता हूँ। अरे भुलक्कर भोलू ये क्या क्या करूँ माँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। माँ ने कहा ठीक है मैं एक तरीका निकालती हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम आज के बाद से एक काम करो, कमीज में गांठ लगा दो। जो बटन है उसके नीचे जो कमीज खुला हुआ रहता है, जो अंश जो भाग, वहाँ गांठ लगा दो, मतलब जैसे रस्सी में गांठ लगाते हैं उस तरह से। और
जो ही वो गांठ तुम छुओगे, तुम्हारा हाथ जब भी उस गांठ पर जाएगा तो तुमको जो भी है वो याद आ जाएगा। ये तकनीकी है, टेक्निक है। अब उसे माँ पर बड़ा भरोसा था, हर एक बच्चे को अपने माँ पर भरोसा होता है। उसने उस बात को मान लिया और अपने कमीज में बड़ा सुंदर सा एक गांठ लगा दिया। और एक दिन की बात है, माँ ने उसे चाची के घर से पालक लाने के लिए भेजा। भोलू ने तुरंत अपने कमीज में गांठ लगाई, ताकि अगर मैं भूल भी जाऊं तो कमीज पर हाथ जाते ही गांठ छूंगा तो याद आ जाएगा कि ये गांठ तो पहले मैं लगाता नहीं था, लेकिन आज मैंने लगाई है तो जरूर कुछ बात होगी। क्या बात है? इस तरह से उसे याद आ जाएगा। तो माँ की सिखाई हुई ये जो तकनीक है उसे बहुत पसंद आया। उसने कमीज में गांठ लगा लिया और वो चल पड़ा पालक लाने के लिए पड़ोस के चाची के यहाँ। हम लोग को भी माँ बोलती है, बेटा ये ला दो वो ला दो, तो कभी चाय पत्ती खत्म हो जाती है, कभी चीनी खत्म हो जाती है, तो जो भी कुछ खत्म हो जाता है, अगर मान लीजिए दुकान भी बंद है तो हम लोग भी ला देते हैं माँ के कहने पर, पड़ोस से जा करके। तो उसने कहा ठीक है, मैं चाची के यहाँ से जा करके पालक ला देता हूँ ताकि माँ को दिक्कत ना हो। और खुशी खुशी वो दौड़कर चल पड़ा चाची के घर। अब कुछ ही देर बीता था, वो जा ही रहा था कि तब तक में क्या हुआ कि रास्ते में उसके दो दोस्त मिले और उसने कहा, भोलू ये आम तोड़ दो ना हमें। तो भोलू ने देखा कि अरे हाँ ये तो आम है, तो सारा काम भूलकर, उसकी तो आदत ही भूलने की, आम तोड़ने लगा। अब उसके दोस्त ने कहा, भोलू एक आम मुझे भी दो, एक आम मुझे भी दो। तो उसने आम उनको बांट दिया, कहा लो लो अब हो गया, अब और नहीं है मेरे पास। और ऐसा वो बोल ही रहा था कि उसका हाथ कमीज की गांठ पर जा पड़ा। और जाते ही माँ ने क्या कहा था कि जब ही कमीज के गांठ पर तुम्हारा हाथ याद जाएगा कि तुम्हें बातें याद आ जाएंगी। उसे तुरंत याद आया, पालक लाना था ना मुझे, अरे मैं तो भूल गया था। वो दौड़ पड़ा तुरंत चाची के यहाँ। तो माँ की जो सिखाई हुई तकनीक जो थी वो काम आ गई। उसे तुरंत याद आ गया कि मुझे पालक लाने के लिए भेजा गया था, और वो दौड़ पड़ा अपने चाची के यहाँ। दौड़ करके जाते 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 वो पहुँच गया उनके यहाँ और पालक ला करके माँ को दे दिया और कहा कि माँ तुमने जो कुछ भी बताया था वो बड़ा कारगर तरीका था, मुझे तो समझो कि बड़ा अच्छा लगा। मैं एक पल के लिए तो भूल गया था, लेकिन अब मुझे याद है। तो ये जो पाठ है ये केवल पढ़ने के लिए है, इसमें प्रश्नोत्तर नहीं है, लेकिन पाठ की जो सामग्री है उसे मैंने लिंक बनाकर डाल दिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।